हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड अखबार। तो दोस्तों लेकर हाजिर हैं आज का यानी कि मंडे का बेहद खास एपिसोड। तो आइए बताते हैं जी आज के इस एपिसोड में खास क्या है आपके लिए। चलिए जी। गाइस, संजय लीला भंसाली और केतन मेहता जो इंडियन सिनेमा के दो सबसे बड़ी क्रिएटिव शक्ति हैं, उन्होंने मिलकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी सुनाने का फैसला किया है भारत की स्पिरिचुअल हिस्ट्री से। जी हां, और ऑडियंस ये कहानी सुन के डेफिनेटली बहुत खुश हो जाएगी, बिकॉज जब मैं ये अपडेट सुन रहा था मैं बहुत खुश हो गया था। भंसाली ने अपनी नई फिल्म जय सोमनाथ की अनाउंसमेंट फाइनली कर दी है, जिसमें केतन मेहता के साथ उनकी फर्स्ट पार्टनरशिप है। ये फिल्म 1025 और 1026 एडी के उस घटना पर बेस्ड है जब महमूद ऑफ गजनी ने गुजरात के फेमस सोमनाथ टेंपल पर अटैक किया और उसे लूट लिया। इस साल ये इवेंट को 1000 साल हो गए हैं और टेंपल की रिकंस्ट्रक्शन की स्टोरी भी इसी से कनेक्टेड है। सोमनाथ टेंपल भारत की अनडाइंग स्पिरिट का सिंबल है जो हमारी सिविलाइजेशन की ग्लोरी को शो करता है। डेफिनेटली ये फिल्म ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आएगी क्योंकि ये हमारे पास्ट का एक डीप और इमोशनल चैप्टर है। भंसाली जो ग्रैंड स्केल और लार्जर देन लाइफ मूवीज के लिए फेमस है और मेहता जो बोल्ड हिस्टोरिकल स्टोरीज और सोशल इश्यूज पर इंटरनेशनल फिल्म्स बनाते हैं, दोनों गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसलिए फिल्म में रियल फील और स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगे। जय सोमनाथ भंसाली प्रोडक्शन और माया मूवीज के अंडर बनेगी। जय सोमनाथ भंसाली प्रोडक्शंस और माया मूवीज के अंडर बनेगी। केतन मेहता इसके राइटर और डायरेक्टर होंगे। फिल्म 2027 में रिलीज होगी। महाशिवरात्रि पर इसका फर्स्ट पोस्टर यानी कि कल रिवील हो गया था, जो प्रोजेक्ट की एक्साइटिंग स्टार्ट है। आपने देखा पोस्टर या नहीं? देखो यार जरा, बहुत कमाल की फिल्म होने वाली है और डेफिनेटली पोस्टर भी बहुत अच्छा है। सनी देओल बॉर्डर 2 के बाद अपना बिग एक्शन फिल्म लॉक कर चुके हैं। 68 साल की उम्र में भी सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमांड करते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने बॉर्डर 2 से अपना मास अपील फिर से प्रूव किया, जो 280 करोड़ कलेक्ट अभी तक कर चुकी है। डेकेड्स बाद भी उनका लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस और एक्शन हीरो इमेज हर जनरेशन को अट्रैक्ट करती है। अब एक सोर्स को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि सनी देओल किल फिल्म के डायरेक्टर निखिल नगेश भट्ट के साथ टीम अप कर रहे हैं एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए। किल से एक्शन जॉनर को रीडिफाइन करने वाले निखिल नगेश भट्ट अब सनी देओल के साथ हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म बना रहे हैं जो इंडस्ट्री में बड़ा बज क्रिएट कर रही है। मेकर्स डिटेल्स अभी सीक्रेट जो है वो रख रहे हैं, लेकिन सोर्स के मुताबिक फिल्म सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में फ्लोर्स पर आ जाएगी। ये बिग स्केल एक्शन फिल्म है, मैसी मोमेंट्स और विसल वर्दी सीन से भरी हुई। स्टोरी रूटेड, रॉ और रियल है और ऑडियंस सनी देओल को कंप्लीटली नए अवतार में देखेगी इस बार। कमाल की बात यह है कि सनी खुद को इस न्यू एक्शन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हैं भट्ट की डायरेक्शन में। ये कोलैबोरेशन एक्शन सिनेमा का फ्रेश टेक होगा सनी के आइकॉनिक मास अपील के साथ। अनटाइटल फिल्म एक लीडिंग साउथ इंडियन स्टूडियो और प्रोमिनेंट हिंदी प्रोड्यूसर के एसोसिएशन में बनेगी। स्केल और स्टार पावर के साथ ये सनी देओल निखिल नगेश भट्ट की जोड़ी 2027 की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म में से एक बन जाएगी। और ये बात भी तभी मुझे फील हुई जब मैंने किल देखी थी। राघव से क्या काम करवाया था निखिल जी ने, बट आई एम तो एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म सनी एंड निखिल जी की। रणबीर कपूर ने इंस्टाग्राम लाइव किया, उसमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और पास्ट फिल्म के बारे में उन्होंने खुलकर बात की बहुत टाइम के बाद। दरअसल वैलेंटाइन डे पर आक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट से उन्होंने फैंस के साथ शॉर्ट लाइव स्ट्रीम किया 14 फेब 2026 को। ये सेशन हुआ जिसमें उन्होंने कई टॉपिक्स पर डिस्कस किया। फैंस ने उनके पास्ट और फ्यूचर फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछा। ब्रह्मास्त्र 2 पर रणबीर ने कहा कि ब्रह्मास्त्र 2 अभी हम काम कर रहे हैं इस फिल्म पे, हम उस मूवी को बहुत जल्दी स्टार्ट भी कर देंगे, सूनर देन यू एक्सपेक्ट। लेकिन ये जवानी है दीवानी के सीक्वल के बारे में उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। 2013 की इस बिलव्ड रोमांटिक ड्रामा को रीविजिट करने की फैन डिमांड है, लेकिन रणबीर ने एक्सप्लेन किया कि वो न्यू क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, ना कि एक कंप्लीट स्टोरी को एक्सटेंड करना। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के लिए एक्साइटिंग अपडेट दिया उन्होंने।
ये कहकर कि प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो सकती है। आयान मुखर्जी की 2013 वाली फिल्म ये जवानी है दीवानी पर बोलते हुए रणबीर ने कहा कि बहुत सारे फैंस पार्ट 2 चाहते हैं, लेकिन न्यू मूवीज़, न्यू डायरेक्टर्स और न्यू आइडियाज़ के साथ काम करना बेटर होता है। उस फिल्म का परफेक्ट एंड हो चुका है, तो पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं है। इससे रणबीर ने ब्रह्मास्त्र के फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी और ये जवानी है दीवानी के सीक्वल के र्यूमर को ख़त्म कर दिया। अब तैयार हो जाओ इनके ब्रह्मास्त्र के लिए। लैला मजनू के मेकर्स वापस आ गए और उनका सीक्वल हीर रांझा अनाउंस कर दिया है फाइनली। ये अनाउंसमेंट इम्तियाज अली और एकता कपूर के पावरफुल रियूनियन को मार्क करती है लैला मजनू के कल्ट सक्सेस के बाद। हीर रांझा लैला मजनू फ्रेंचाइजी का सेकंड चैप्टर है जो उसकी लव लेजेंड को आगे बढ़ाता है और ऑडियंसेस के साथ डीप कनेक्शन बनाए रखता है। क्लासिक रोमांस में रूटेड लेकिन मॉडर्न टाइम के लिए शेप्ड। ये फिल्म न्यू जनरेशन के लिए प्यार को री इमेजिन करेगी, पोएटिक और इमोशनली इमर्सिव एक्सपीरियंस देगी। टाइटल रिवील से फैंस में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट भी बन चुकी है। शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। साजिद अली की डायरेक्शन में ये फिल्म शूट होगी। एकता कपूर ने कहा कि इम्तियाज और साजिद प्यार को ऑनेस्टी और डेप्थ से कैप्चर कर सकते हैं। लैला मजनू टाइम के साथ कल्ट क्लासिक बनी और हीर रांझा टाइमलेस इमोशंस को टच करेगी, इंडियन डियास्पोरा और बियॉन्ड तक। इम्तियाज अली ने शेयर किया कि हीर रांझा का अपना वर्ल्ड और रिदम है जो इस जनरेशन की लव लैंग्वेज को डेफिनेटली बताता है, लेकिन इटर्नल रूट्स के साथ। प्रेजेंटेड बाय इम्तियाज अली, डायरेक्टेड बाय साजिद अली, प्रोड्यूस्ड बाय शोभा कपूर, एकता कपूर और प्रीति अली। ये वैलेंटाइन डे अनाउंसमेंट टाइमलेस लव स्टोरीज के फैंस के लिए स्पेशल मोमेंट बन गई थी और डेफिनेटली मुझे बहुत इंतजार है यार, बिकॉज आई लव स्टोरीज। रेयान गोसलिंग के प्रोजेक्ट हेल मैरी का एक्शन पैक्ड फाइनल ट्रेलर गाइस रिलीज हो गया और ये फिल्म मार्च में मस्ट सी इवेंट बनने वाली है। ये एंडी वीर की बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड है ये फिल्म, जिसमें रायलैंड ग्रेस जो रेयान गोसलिंग का रोल है एक लॉनली एस्ट्रोनॉट है जो मिस्टीरियस स्पेसक्राफ्ट पर जागता है बिना मेमोरी के, अपने मिशन या आइडेंटिटी की। जैसे उसकी पास्ट मेमोरीज रिटर्न हो जाती है, वो समझता है कि उसका प्लेनेट सेविंग टास्क है, कॉस्मिक थ्रेट से लड़ना है जो अर्थ के सन को खत्म कर सकता है। न्यू ट्रेलर में रॉकी एलन इंट्रोड्यूस होते हैं जो डीप स्पेस में ग्रेस से मिलता है और मिशन के लिए अनएक्सपेक्टेड कंपेनियन बन जाता है, इमोशनल डेप्थ भी लाता है। फिल्म 20 मार्च 2026 को इंडिया के थिएटर्स में रिलीज होगी। Amazon MGM स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स की पार्टनरशिप से ग्लोबल रोल आउट के साथ इंडिया में इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में IMAX और प्रीमियम फॉर्मेट्स में आएगी ये फिल्म। स्टेलर कास्ट में सैंड्रा हुलर, लियोनल बॉयस, केन ल्यूइंग, मिलाना वेंट्रब हैं। स्क्रिप्ट ड्यू गोडार्ड ने लिखी है और प्रोड्यूसर में एमी पास्कल, फिल लॉर्ड, क्रिस्टोफर मिलर, आदित्य सूद, रैचल ओकॉनर, एंडी वेयर और रेयान गोसलिंग शामिल हैं। ये फिल्म एड्रेनालाइन, इमोशंस और इंटरस्टेलर स्पेक्टिकल का ग्रिपिंग मिक्सचर होगी। तो रेडी हो जाओ मार्च में इस फिल्म को देखने के लिए। रणबीर कपूर ने कंफर्म किया कि उनकी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर का रिलीज अब पोस्टपोन हो गया। यह फिल्म पहले क्रिसमस 2025 में आने वाली थी, फिर मार्च 2026-20 में गई ये फिल्म, लेकिन अब रामायण पार्ट 1 के बाद ही ये फिल्म रिलीज हो पाएगी। अपडेट रणबीर के लाइफस्टाइल ब्रांड आक्स के एनिवर्सरी पर इंस्टाग्राम लाइव में रणबीर ने दिया। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म रणबीर, आलिया भट्ट और विकी कौशल के स्टार स्टडीड कास्ट के साथ है। अब रामायण पार्ट 1 जो अक्टूबर में रिलीज होगी उसके बाद ही लव एंड वॉर आएगी, शायद दिसंबर 2026 में। ये डिसीजन मार्च 19 वीकेंड के क्राउडेड क्लैश से बचने के लिए लिया गया, जहां धुरंधर 2 और टॉक्सिक आ रही है। इससे बंसाली की रोमांटिक सागा को कमर्शियल स्पेस भी मिलेगा, बिना हैवीवेट फिल्म से टक्कर लिए। प्रोडक्शन टाइमलाइंस की वजह से 2027 के र्यूमर्स थे, लेकिन सोर्स ने कंफर्म किया कि 2026 रिलीज ही इस फिल्म के लिए फाइनल है। रामायण पार्ट 1 के बाद ऑडियंस को लव एंड वॉर का इंतजार करना होगा, जो लेट 2026 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी। महाशिवरात्रि 2026 पर महेश बाबू ने नागाबंधम फिल्म का मच अवेटेड टीजर अनवील कर दिया है। यह माइथो एक्शन स्पेक्टेकल अभिषेक नामा के डायरेक्शन में विराट कर्ना के लीड रोल में है। प्रोड्यूसर किशोर अन्नापू रेड्डी और निशिथा नागिरेड्डी के साथ मैसिव कैनवस पर बनी है ये फिल्म। टीजर में मिस्टिक हिमालयन वर्ल्ड दिखता है जहां टाइम से पुराना सीक्रेट छुपा है और एक आदमी की ग्रीड उसे खोलने को थ्रेटन करती है। डेस्टिनी अपना वॉरियर चुनती है, पार्शली इंस्पायर्ड बाय
अब्दाली के अफगान इन्वेशन से माइथोलॉजी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअल वेलफेयर का ब्लेंड है ये फिल्म। नागामंदम टेम्पल इस फिल्म का दिल ही है कह लो। हिडन हिमालयाज पाथ में क्लेस्टियल एनर्जी से प्रोटेक्टेड जो कॉस्मिक फोर्स गार्ड करता है। रॉन्ग हैंड में जाने से डिवास्टेशन हो सकती है। स्ट्राइकिंग लाइन है, बॉर्न फ्रॉम ब्रह्मास क्रिएशन गार्डेड बाय विष्णु धर्मा पावर्ड बाय महादेव्स फुरी। बिना डायलॉग के टीजर विजुअल से स्पेलब्लिंड करता है। ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप, हाई एंड वीएफएक्स, अशोक कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन, गूज़बम्प स्कोर और शार्प एडिटिंग के साथ विराट करना फेस अवतार में शाइन कर रहे हैं, खासकर लॉर्ड शिवा ट्रांसफॉर्मेशन और क्रोकोडाइल फाइट में। कास्ट में नाभा नतेश, ऐश्वर्या मेनन, महेश मंजरेकर, जगपति बाबू शामिल हैं। प्रोड्यूसर का डेब्यू बोल्ड विजन इंडियन सिनेमा के बेंचमार्क रीडिफाइन करेगा। संवत 2026 में पैन इंडिया में ये फिल्म रिलीज होगी। टीजर को थंडरस रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपने देखा टीजर? नहीं देखा तो जाओ देखो जी यूट्यूब पे जाकर। आगे बढ़कर बात करते हैं सेगमेंट 2 की और दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट स्पोर्ट किए हुए आर्टिस्ट। हैव अ लुक गाइस।
तो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं सेगमेंट 3 की और बताते हैं रिसेंट रिलीज फिल्म ने पैसे कितने कमाए हैं। तो बात करते हैं फिल्म और रोमियो की। डे 3 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 9 करोड़ और टोटल इस फिल्म ने गाइस अर्न किए हैं जी 30.15 करोड़ रुपीस। आगे बढ़ते और बात करते हैं बॉर्डर 2 फिल्म की। डे 24 को इस फिल्म ने गाइस अर्न किए 1.50 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने गाइस अर्न किए हैं जी 321.95 करोड़ रुपीस। तो ये था दोस्तों आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर।